एक समय की बात है, पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। सीमा की जिंदगी साधारण थी, शादीशुदा, 4 बच्चे और रोजमर्रा की भागदौड़। लेकिन सीमा का दिल कहीं और था। वह पबजी गेम खेलती थी, जहां उसकी मुलाकात भारत के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन से हुई। दोनों ऑनलाइन चैट करने लगे। पहले गेम की बातें, फिर पर्सनल। सचिन हिंदू था, सीमा मुस्लिम, लेकिन प्यार की कोई सरहद नहीं होती। सीमा ने सचिन से कहा, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। सचिन ने भी वादा किया, मैं तुम्हें यहां ले आऊंगा। सीमा ने फैसला कर लिया। अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर वह नेपाल के रास्ते भारत आ गई। रास्ता खतरनाक था, अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन प्यार ने हिम्मत दी। आखिरकार वह सचिन के पास पहुंच गई। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। मीडिया में उनकी लव स्टोरी वायरल हो गई। पाकिस्तानी सीमा का हिंदुस्तानी सचिन से गदर जैसा प्यार। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गईं। यूपी ATS, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ ने जांच शुरू की। सीमा के फोन, सिम कार्ड, पुराने कॉन्टैक्ट्स सब चेक किए गए। शक हुआ, कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट तो नहीं। उसके रिश्तेदार पाक आर्मी में थे। अंग्रेजी अच्छी थी। भारत आने का तरीका इतना प्लान लग रहा था। क्या यह सिर्फ प्यार था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? ISI का हनी ट्रैप, भारत में जासूसी? सीमा रोई, बोली, मैं सिर्फ प्यार के लिए आई हूं, ISI से कोई लिंक नहीं। सचिन ने भी साथ दिया। जांच चलती रही, लेकिन प्यार की यह कहानी रहस्यों से भरी थी। कुछ लोग इसे सच्चा प्यार मानते तो कुछ ISI की चाल। आखिर में सच्चाई क्या थी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन यह कहानी सिखाती है कि प्यार सरहदें तोड़ सकता है, मगर शक की दीवारें इतनी आसानी से नहीं गिरती। यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन काल्पनिक रूप से लिखी गई है। समय बीतता गया, जांच के बादल छंटते गए और सीमा सचिन की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। मार्च 2025 में उनके घर एक नन्ही परी आई, बेटी भारतीय मीना। सीमा ने उसे प्यार से मीरा बुलाया। घर में हंसी खुशी का माहौल था। 4 बड़े बच्चे, नई बेटी और सचिन का साथ। सीमा को लगा कि अब उसका सपना पूरा हो गया। वह कृष्ण भक्त बन गई, मंदिर जाती, भारतीय संस्कृति में पूरी तरह रम गई। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत पाकिस्तान के रिश्ते फिर तनावपूर्ण हो गए। सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सस्पेंड कर दिए और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया। सीमा का दिल बैठ गया। वह अवैध तरीके से आई थी, कोई वीजा नहीं। मीडिया में खबरें चलने लगीं, क्या सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा? सीमा रोते हुए कैमरे के सामने आई, बोली, मैं पाकिस्तान की बेटी थी, अब भारत की बहू हूं। सचिन से शादी की, यहां बेटी पैदा की। मुझे वापस मत भेजो, मैं मर जाऊंगी, कार से कूद जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में डर था। पुराने पति गुलाम हैदर का, अलगाव का, बच्चों के भविष्य का। गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से वीडियो जारी किया, बच्चे मेरे हैं, उन्हें वापस भेजो। वकील AP सिंह ने लड़ाई लड़ी, कहा, सीमा अब पाकिस्तानी नहीं, भारतीय बहू है। उसकी नागरिकता सचिन से जुड़ी है। जांच हुई, रिपोर्ट्स बनी। आखिरकार सरकार ने फैसला लिया, सीमा को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। वह भारत में ही रह सकती है। राहत की सांस ली सीमा ने, लेकिन दिल में एक गम रह गया। क्या कभी पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा उसे? फिर दिसंबर 2025 आया। सीमा फिर प्रेग्नेंट हो गई, 6ठा बच्चा। सचिन के साथ वीडियो शेयर किया, नया मेहमान आने वाला है। लोग खुश हुए, लेकिन ट्रोल्स ने ताने कसे। पड़ोसी मिथिलेश भाटी ने फिर कहा, लप्पू सा सचिन। सीमा हंसकर टाल गई, लेकिन अंदर से दुख हुआ। ISI के पुराने शक, अवैध एंट्री के कलंक, पाकिस्तानी होने का ठप्पा, ये सब कभी नहीं मिटते। जनवरी 2026 तक सीमा का पेट बढ़ रहा था। वह डांस करती, वीडियोस बनाती, लेकिन आंखों में एक उदासी थी। सोचती, प्यार के लिए सब छोड़ा, लेकिन शक की छाया कभी नहीं जाती। बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? सचिन चुपचाप साथ देता, लेकिन दोनों जानते थे उनकी कहानी में खुशी है, लेकिन गम की परतें भी गहरी हैं। क्या यह प्यार जीतेगा या सरहदों के शक हावी हो जाएंगे? वक्त बताएगा, लेकिन सीमा की आंखों में आज भी वो आंसू हैं जो प्यार और दर्द का मिश्रण है। यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन गम भरे अंदाज में काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाई गई है।